प्रीलिम्स का जो अब की बार का ट्रेंड था 2023 का, वो तो सबको पता है। उसने तो बहुत बुरा किया था एस्पिरेंट के साथ। 10वीं क्लास की जो बेसिक हैं वो अपने कर लो, सीसेट निकल जाएगा आराम से। भाई सब जो पहली बार आंसर लिखते हैं सबका एक ही हाल होता है, कोई ना तो ऊपर है कोई ना नीचे है। मैंने जब पहली बार आंसर लिखा था मेरा 4.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हुआ था। हेलो सर, कैसा गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया यार, जैसी उम्मीद थी मतलब उससे अच्छा गया है मेरा। एंड सर, आप थोड़ा अपना नाम, बैकग्राउंड, अब कहाँ और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका, वो बता सकते हैं? मेरा नाम जतिन कुमार है और मैं राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर से किया है और जो पीजी है वो मेरी ज्योग्राफी से हुई है। इसके अलावा 2017 से 2022 तक मैं 5 साल भारतीय खाद्य निगम में भी काम किया है मैंने। अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था। एंड सर, अभी आपने बताया 5 साल से भारतीय खाद्य निगम में जॉब कर रहे थे, तो आपको ऐसा क्या मोटिवेट किया कि आप यूपीएससी की जर्नी पे निकल पड़े? मोटिवेट करने का कुछ नहीं था, एफसीआई में डीमोटिवेट करने का ज़्यादा था कि वहाँ पे मतलब ये एक लाइफ ऐसी हो गई थी कि लग्जरी सैलरी आ रही है, काम का बर्डन नहीं है, इनोवेशन नहीं कर पा रहे, कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे। तो मुझे लगा कि और एक जो एफसीआई में हेड थे, जो ईडी सर थे, वो आईएएस रहते हैं, तो उनको देख के भी लगा कि जिस तरह से ये 8 रीजन्स जो नॉर्थ जोन के अंडर में आते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को एक प्रयास करना चाहिए इस दिशा में, इसलिए। सर, आप जैसे आपने बताया ये आपका सेकंड अटैम्प्ट है, तो प्रीलिम्स लिखने की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है? प्रीलिम्स का जो अब की बार का ट्रेंड था 2023 का, वो तो सबको पता है। उसने तो बहुत बुरा किया था एस्पिरेंट के साथ। तो मुझे ये लगता है कि जो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और क्वेश्चन मत उठाओ, उनके ऑप्शन भी उठाने हैं। ऑप्शन में जितनी भी बातें होती है उन सब को डीप स्टडी कर लो, तो एक बढ़िया ये अंदाज़ा लग जाता है कि भाई हाँ नेक्स्ट ईयर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट से अपडेटेड रहो और स्टैटिक पोर्शन है उसको तो छोड़ना ही नहीं, वो तो रटा हुआ होना चाहिए। जो करंट है उसको स्टैटिक से कंपेयर करके उसके साथ मिला के पढ़ें तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, मेरे को लगता है। एंड सर, सीसेट लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि सीसेट जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है स्टूडेंट्स को अभी? सीसेट में यार मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड का हूँ वैसे भी, तो मुझे तो वैसे आज तक दिक्कत नहीं आई, लेकिन मैं ये कहूँगा सीसेट में जो बेसिक है ना वो क्लियर कर लो, सीसेट निकल जाएगा। ये जो मोटी मोटी किताबें हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, 1-1.5 लाख रुपए में कुछ नहीं जाना। अपने भाई अपने जो बेसिक है ना 10वीं क्लास की जो बेसिक है वो अपने कर लो, सीसेट निकल जाएगा आराम से। सर, जैसे आपने बताया कि 10th तक की जो बेसिक्स होनी चाहिए, तो टॉपिक्स क्या चूज़ करें, क्योंकि 10th में आपने बताया अभी, तो टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? सीसेट में यार एक तो जो पैराग्राफ वाला पैसेज वाला पार्ट आता है वो आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा पोर्शन, और मेरे को लगता है कि एक बड़ा जो नंबर होता है वो पैसेज का आता है। इसके अतिरिक्त जो मैथ है, मैथ के बेसिक अगर सोल्व कर लिए जाएँ तो जितने 200 में से 66 नंबर चाहिए वो आराम से आ सकते हैं। एंड सर, आपका ऑप्शनल क्या था और इंटरव्यू में ऑप्शन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, मैंने पीजी ज्योग्राफी से किया है भाई, और ज्योग्राफी से कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे भाई एक हिमालय कैसे बना है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, भूकंप क्यों आते हैं हिमालयी क्षेत्र में, और तो मेरे को नहीं लगता कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड था। भाई 2-4 क्वेश्चन थे, मतलब सब एरिया से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड ओवरऑल इंटरव्यू में किस पे बेस्ड था सर, आपके डेप बेस पे या करंट बेस चल रहा था? मेरा किसी भी बेस नहीं था भाई, सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन पूछ लिए हैं, और जो इंटरनल इश्यू हैं इंडिया के वो पूछ लिए, ज्योग्राफी पूछ लिया, मेरा एफसीआई में एक्सपीरियंस है वो पूछ लिया, और डैप से जो मेरा होम टाउन है अलवर, उससे 1-2 सवाल उससे पूछ लिए, तो कुछ बचा नहीं मेरे को लगता है। एंड सर, हमें जो है मेंस कि जब हम जैसे प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हमें मेंस की तैयारी तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए जब हम प्रीलिम्स दे रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद हमें मेंस की लिखना स्टार्ट करना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो मेंस की तैयारी है ना वो अपने पहले करके रखो। प्रीलिम्स आए, जैसे अभी मई में प्रीलिम्स है, तो उसके 3-4 महीने वो आपके स्पेशल प्रीलिम्स के होने चाहिए। उससे पहले का जो टाइम है वो मेंस के लिए डेडिकेट रखो, और अपनी जो ऑप्शनल की तैयारी है, एथिक्स है, और जो जीएस के पेपर्स हैं उनकी तैयारी करके रखो। प्रीलिम्स का जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद जो 3 महीने का टाइम बचेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो वो एक सफिशिएंट टाइम होता है। मेरे को लगता है कि भाई मेंस की एक बढ़िया तैयारी उस टाइम में हो जाती है, और इंटरव्यू जो आंसर राइटिंग वो बहुत अच्छी हो सकती है उस टाइम पर। सर, आपकी आंसर राइटिंग लिखने की स्ट्रेटजीज़ क्या थी, क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हम लिख रहे हैं पर हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, तो इसके बारे में बता सकें आप? भाई सब जो पहली बार आंसर लिखते हैं
सबका एक ही हाल होता है, कोई ना तो ऊपर है कोई ना नीचे है। मैंने जब पहली बार आंसर लिखा था मेरा 4.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हुआ था, ठीक है, लेकिन उसको कम कर करके मैंने यूपीएससी मेंस का हिंदी मीडियम में कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, और लगभग सारे पेपर मैंने 15 मिनट पहले कंप्लीट कर दिए थे। तो पहली बात तो कि भाई एक स्पीड पे कमांड होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो कंटेंट है आपके पास वो इतना होना चाहिए कि भाई किसी भी तरह का आपके पास सवाल आ रहा है तो आप उसको हैंडल कर सको। ऐसा नहीं है कि भाई यूपीएससी के जितने भी सवाल आएंगे वो आपको आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक दो सवाल ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते, लेकिन आपको उसको हैंडल करने की टेक्निक आनी चाहिए। और मेंस में जो कॉपी इवैल्यूएशन का काम है वो कुछ अच्छी जगह से कराया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कई कोचिंगों में वो बस 2-4 लाइन रटी हुई होती हैं, वो कॉपी इवैल्यूएट करके वही लिख देते हैं। तो उससे जो एस्पिरेंट है उसका तो मोरल डाउन होगा ही होगा। जो लास्ट में मेंस में जो लिखेगा तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा सही क्या था, मेरा गलत क्या था। दूसरा, खुद को भी कुछ इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं, उनकी कॉपी देख सकते हैं आप। सर जैसे आपने बताया आप जॉब भी कर रहे थे, तो जॉब के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है जो आपने किया, तो आपकी टाइम टेबल कैसा था? आप जैसे जॉब्स करते थे क्योंकि स्ट्रेसफुल रहता होगा काफ़ी, तो बता सकें। मैंने जॉब छोड़ दी थी यार, 2022 में मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, क्योंकि उस टाइम हो नहीं पा रहा था। मैंने 2022 का जो अटैम्प्ट था वो एफसीआई के साथ दिया था, एफसीआई में रहते हुए दिया था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यहाँ से हो नहीं पाएगा। अगर कुछ अचीव करना है तो मेरे को ये करना पड़ेगा कि भाई अपना पूरा टाइम मिले मेरे को, मैं उसको बेसिक्स क्लियर कर पाऊँ। मेजर मेरे लिए ये था कि मैं बेसिक्स क्लियर कर पाऊँ हर चीज़ का, तो वो हो गया। जो मैंने एफसीआई रिज़ाइन किया तो उसके बाद मैं अपने सफिशिएंट तरीके से अपने बेसिक्स को क्लियर कर पाया। इसके बाद अभी ऐसा है कि नॉर्मल अगर 6-7 घंटे पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इनिशियल टाइमिंग होती है वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है 10 से 12 घंटे का। सर जैसे आपने बताया कि आपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, तो आपकी जो फैमिली हैं उन्होंने कैसे उन्होंने सपोर्ट किया या उन्होंने कुछ बताया? फैमिली योगदान कितना था इसमें? इसमें तो फैमिली योगदान ही चाहिए भाई, पीछे सपोर्ट कौन करेगा। मेरे भाई हैं वो एयरफोर्स में, मेरे पापा हेडमास्टर हैं, तो उनका एक ये था कि भाई कोई बात नहीं, तेरा डिसीजन है, तू कर ले, जॉब रिजाइन करनी है। और एक मेरे को विश्वास था कि अगर मतलब मैं करूँगा तो इससे बेटर तो मिल ही जाएगा मेरे को कुछ भी। दूसरा कि भाई फैमिली का जो होता है कि भाई एक मॉरल सपोर्ट होता है, वो अगर वो नहीं हो तो फिर इंसान रिजाइन करने के बाद सोचना तो बहुत दूर की बात है, वो तो चाहिए। एंड सर इतनी लॉन्ग जर्नी रही है यूपीएससी, तो आप भी जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कभी भी आपके डाउन मोमेंट्स भी आए होंगे, तो आप कैसे उस पे काबू पाते थे और अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, बता सके कुछ? यूपीएससी एक सबको पता है कि लंबी जर्नी होने वाली है। सब आते यही है कि भाई पहले अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन वो बहुत कम होते हैं जिनका होता है। एक लंबी जर्नी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन को ऐसे एक बर्डन की तरह मत लो कि भाई पेपर आ रहे हैं और 18 घंटे पढ़ना है और ये करना है, मेन सारा लिख दो, हाथ तोड़ लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने मस्ती से पढ़ाई करो, और जब मस्ती से पढ़ाई करते हैं ना तो ये भी रहता है कि भाई ठीक है प्री आ रहा है, आराम से पढ़ लेंगे, और एक कंसेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं। दूसरा एक फैमिली का सपोर्ट है। तीसरा है भाई अब दोस्तों के साथ घूम लो, जो हॉबीज़ है उनको कंटिन्यू करो। और एक मेरा मेन तो ये है कि भाई बर्डन मत लो अब यूपीएससी को, आपका जो काम है वो करते रहो। कृष्ण जी ने कहा है कि भाई अपने कर्म करो, फल की इच्छा क्यों करते हो, देगा तो वही देगा। थैंक यू सर। अब लास्ट में जो हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे? भाई सीधी बात है कि मेहनत करते रहो, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ सबसे कि भाई कल को तुम अगर सक्सेस नहीं भी हो ना, तो तुम्हें खुद को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उस टाइम मेहनत नहीं की थी। तुम बस ये रहो कि हाँ मैंने मेहनत की थी, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नहीं हुआ वो एक दूसरी बात है। ये फेलियर ये तो सब चलता रहता है। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आप IAS बन के मिले। थैंक यू सर। थैंक यू यार।